फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर फंडा। आज हम इस बायोलॉजी के सेशन में कुछ नर्वस सिस्टम पर कुछ एमसीक्यू और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वीडियो के लिए सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन है, तो आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करना ना भूलें, इस पर अपने कमेंट करें और इसको शेयर भी करें। सो लेट अस स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अभी तक जो हमने नर्वस सिस्टम में टिल नाउ जो डिस्कस किया है उसी में से ये क्वेश्चंस हैं। मतलब हमने अभी तक उसको मींस एक सिंपली नोट फॉर्म में देखा है, लेकिन किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं, उनका पैटर्न क्या होता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। सो इसी वजह से हम कुछ अराउंड 15 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिससे कि आपको पता लगे कि अगर हम इसको क्वेश्चन फॉर्म में देखेंगे तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अदरवाइज दैट इज़ अ थिंग कि बायोलॉजी में इवन हर लाइन पे क्वेश्चन बन सकता है, बट दीज आर द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस। So let us start. First is that nerve cells do not divide because they do not have. इस लाइन को भी हमने अपने वीडियो में, हमने अपना जो हमारे नोट्स थे उसमें हमने दिया है कि नर्व सेल्स एकमात्र ऐसी सेल्स हैं हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में, जो कि डिवाइड नहीं होती हैं। बट इसका रीज़न क्या है, मीन्स ये क्यों नहीं डिवाइड होती हैं? इसका रीज़न ये है कि जो नर्व सेल्स होती हैं इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, येस दे कंटेन न्यूक्लियस, इनके अंदर गोल्गी बॉडीज भी होते हैं, इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज भी होते हैं, बट इनके अंदर सेंट्रोजोम नहीं होता। सो ये रीज़न है, सेंट्रोजोम ना होने की वजह से नर्व सेल्स जो आफ्टर बर्थ के कुछ टाइम बाद मीन्स फौरन बाद बननी शुरू हो जाती हैं, लेकिन पूरी होल लाइफ में इनके अंदर डिवीजन नहीं होता, इनके फर्दर इनमें से और नर्व सेल्स नहीं उत्पन्न होती। सो इसका रीज़न है कि उनके अंदर सेंट्रोजोम्स नाम का जो सेल ऑर्गेनेल है वो एब्सेंट होता है। सो दैट इज अ बी इज द आंसर। ट्री ऑफ लाइफ इज, हमारी शरीर में, हमारी बॉडी में ट्री ऑफ लाइफ किसे कहा गया है, किस ऑर्गन को ट्री ऑफ लाइफ का नाम दिया गया है? दैट इज द अर्बोर वाइटे और द सेरिबेलम। इस पॉइंट को भी हमने लिया था कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दैट इज द सेरिबेलम पोर्शन, सेरिबेलम, और उसको हम अर्बोर वाइटे भी कहते हैं, और इसका अनदर नेम है दैट इज द ट्री ऑफ लाइफ। Third question is unidirectional transmission of a nerve impulse through the nerve fiber is due to the fact that, इस क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि जैसे कि अभी तक हमने देखा, जैसे हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा था, सो उसमें हमने कहा जैसे सेल बॉडी होती है उसके नीचे एक लॉन्ग डेंड्राइट होता है जिसको हम एक्सॉन कहते हैं, उसके बाद एक्सॉन एंडिंग होती है, और यही एक्सॉन एंडिंग आगे डेंड्राइट, मतलब दैट मीन्स दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे उसका कनेक्शन होता है। एज सच कनेक्ट नहीं होती हैं, बट देयर इज अ ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। अब ये पूछा जा रहा है कि यूनिडायरेक्शनल का मतलब है कि हमेशा इसकी डायरेक्शन एक ही क्यों होती है? दैट मीन्स यहाँ पर होती है सेल बॉडी, और उसके बाद आता है एक्सॉन, और उसके बाद दिस इज द एक्सॉन टर्मिनल, देन उसके बाद डेंड्राइट ऑफ अनदर सेल। ऐसा ही क्यों होता है? ये इसका यही डायरेक्शन क्यों होती है? इसका हम उल्टा डायरेक्शन हम क्यों नहीं कहते कि ये इसका बैक डायरेक्शन भी, नर्व इंपल्स बैक डायरेक्शन में भी ट्रांसफर हो सकती है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो यहाँ जो ऑप्शंस हैं वो है नर्व इंपल्स इज इंसुलेटेड बाय द मेडुलरी शीथ। ये सच है कि जो नर्व फाइबर्स के ऊपर मेडुलरी शीथ होती है, बट इसका जो राइट आंसर है वो ये नहीं है। सोडियम पंप स्टार्ट्स ऑपरेटिंग only at the cyton मतलब cell body, and then continues into the nerve fiber. Neurotransmitters are released by the dendrites and not by the axon. Then neurotransmitters are released by the axon ending and not by the dendrite. इसका जो right answer है, इसका जो कारण है, main cause है, वो ये है। Neurotransmitters क्या आते हैं? These are the chemicals. ये कुछ chemicals थे जिसको हमने डिस्कस किया था कि इन्हीं केमिकल्स के द्वारा ही जो नर्व इंपल्स ट्रांसफर होती हैं, दैट मीन्स एक्सॉन टू डेंड्राइट, जो नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है दैट इज थ्रू दीज केमिकल्स, और उनको स्पेशल नेम दिया था दैट इज द न्यूरोट्रांसमीटर्स। सो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो एक्सॉन एंडिंग पर वो रिलीज होते हैं, एंड डेंड्राइट के द्वारा नहीं, डेंड्राइट और एक्सॉन एंडिंग के बीच का जो गैप था उसको हमने साइनेप्टिक गैप कहा था। उस गैप में जो नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है दैट इज थ्रू द न्यूरोट्रांसमीटर, और ये न्यूरोट्रांसमीटर केवल एक्सॉन एंडिंग, जो उसके एक्सॉन एंडिंग है जहाँ पे एक्सॉन खत्म होता है, वहाँ पर कुछ फूला हुआ पोर्शन होता है, उधर कुछ सेल्स होती हैं स्पेसिफिक जो कि इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को मीन्स जनरेट करती हैं। सो इसका जो रीजन है वो ये कि न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलीज बाय द एक्सॉन एंडिंग एंड नॉट बाय द डेंड्राइट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द डी ऑप्शन। सेंस ऑफ स्मेल इज परसीव्ड बाय,
ह्यूमंस में जो स्मेल की सेंस है, मीन्स अगर हमें कोई अच्छी या बुरी स्मेल आ रही है, उसकी सेंस हमारी बॉडी में कैसे परसीव होती है, कैसे हमारा शरीर उसको पकड़ता है, दैट इज थ्रू बाय द ओलाफैक्टरी लोब. ओलाफैक्टरी लोब्स मीन्स यही वो ऑर्गन है या यही वो हमारे ब्रेन का पार्ट है जो कि स्मेल की सेंस को लेता है. और ह्यूमंस में, जैसे कि हमने इस बात को मीन्स इस टॉपिक को हमने डिस्कस भी किया था अपने वीडियो में, कि ओलाफैक्टरी लोब्स जो हैं वो ह्यूमन में इतने डेवलप नहीं होते हैं एज कंपैरिजन टू जो अदर एनिमल्स हैं. हमारे इसमें हमारी बॉडी में या हम खुद अपने स्मेल की सेंस पे हम कम डिपेंड करते हैं, इसकी बजाय हम देखना या विजन या साइट पे हमारी डिपेंडेंसी ज़्यादा है. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ ओलाफैक्टरी लोब. ह्यूमन ईयर ऑसिकल्स आर, ह्यूमन ईयर जो ऑसिकल्स हैं वो किन 3 स्मॉल बोन से मिलकर बना हुआ है, ये क्वेश्चन है. ह्यूमन ईयर ऑसिकल्स दे आर मेड अप ऑफ द 3 बोन्स, दैट इज द इनकस, मैलस एंड स्टेप्स. देखिए बायोलॉजी में कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं जिनको आपको एज सच लर्न करना होता है, अदरवाइज इसमें कुछ समझने वाला नहीं है कि ह्यूमन ईयर्स, इसको आप एज सच लर्न कर लीजिए कि ये 3 स्मॉल बोन से मिलकर बनी हुई है और वो है इनकस, मैलस एंड स्टेप्स. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी. Which of the following does not act as the neurotransmitter? इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड और केमिकल कंपाउंड है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट नहीं करता है? अभी तक आपको आई थिंक न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब समझ में आ गया होगा. न्यूरोट्रांसमीटर, दीज आर द केमिकल्स थ्रू विच द नर्व इम्पल्स आर कैरिड फ्रॉम एक्सॉन टू द डेंड्राइट. सो न्यूरोट्रांसमीटर इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट नहीं करता है? सो इसका जो आंसर है वो है कॉर्टिसोन. कॉर्टिसोन जो है दैट डज नॉट एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर. इसके अलावा एसिटाइलकोलिन, जिसका हमने बहुत बार नाम अपने नर्वस वीडियो के जो हमने नर्वस सिस्टम का वीडियो डिस्कस किया था उसमें लिया था. इसके अलावा है एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन. न्यूरोट्रांसमीटर का जो टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या जो क्वेश्चन फॉर्म में जो पूछा जाता है उसके हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. न्यूरोट्रांसमीटर एक तो है एसिटाइलकोलिन, देन एपिनेफ्रिन, देन नॉर एपिनेफ्रिन. इन सबको आप लर्न कर लीजिए. इसके अलावा हैं डोपामीन, सेरोटोनिन एंड ग्लाइसिन. दीज आर ऑल्सो एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर. सो यहाँ पे टोटल हो गए 6. एक हो गया एसिटाइलकोलिन, देन एपिनेफ्रिन, देन नॉर एपिनेफ्रिन, डोपामीन, सेरोटोनिन एंड ग्लाइसिन. दे ऑल 6 आर एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर. क्वेश्चन में हमसे कहा कि पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कंपाउंड न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट नहीं करता. सो वो जो आंसर है वो है कॉर्टिसोन, दैट इज अ ए ऑप्शन. In mammals, the brain center which regulate the body temperature is situated in. हमारी बॉडी में जो बॉडी टेम्परेचर या होम्योस्टेसिस का जिसका फंक्शन है, जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ऐसा कौन सा ऑर्गन है, मतलब हमारे ब्रेन में ऐसा कौन सा सेंटर है जो कि बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और उसको कंट्रोल करता है? दैट इज अ हाइपोथैलेमस रीजन. हाइपोथैलेमस रीजन का मीन्स जो फंक्शन है, इसके अलावा जो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना और इसके द्वारा हमारी बॉडी का बैलेंस और होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना. इसके अलावा इंपॉर्टेंट इसके फंक्शन है दैट इज अ हार्ट बीट रेगुलेशन, वाटर बैलेंस एंड द ब्लड प्रेशर. इसके अलावा जितनी भी फीलिंग्स होती हैं जैसे कि हंगर, थर्स्ट, फियर, एंगर, ये जो फीलिंग्स हैं ये भी हाइपोथैलेमस रीजन से ही कंट्रोल होती हैं. और इसके अलावा एक इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज द हाइपोफाइसिस, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करना. वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड हमने डिस्कस किया था वीडियो में भी कि हाइपोथैलेमस रीजन में ही पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड होती है. सो इसका एक और इंपॉर्टेंट और बड़ा मेजर फंक्शन है दैट इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करना. So answer of this question is a hypothalamus. The junction between the axon of one neuron and the dendrite of the next is called. उस जंक्शन को हम क्या कहते हैं जो कि एक्सॉन, जो कि एक न्यूरॉन का एक्सॉन, न्यूरॉन की एंडिंग कहाँ है, दैट इज द एक्सॉन एंडिंग, और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट. अब ये एक एक्चुअल में जो नर्व सेल्स होती हैं ये आपस में एक चेन फॉर्म करती है, लेकिन ये ऐसा कोई ऐसा विजुअल कनेक्शन नहीं होता इनके बीच में. दे आर मीन्स एक न्यूरॉन का एक्सॉन एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट, उनके बीच में जो जंक्शन होता है, आई थिंक देयर इज अ, मतलब नॉट द आई थिंक, इसके अंदर एक गैप होता है और ये गैप बहुत ही माइक्रोस्कोपिक गैप होता है और इस गैप को हम कहते हैं साइनेप्सिस. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज B.
Nizel granules are absent in, nizel granules किस मीन्स जो नर्व सेल्स हैं उसमें से किस पोर्शन में जो निजल ग्रेन्यूल्स होती हैं ये एब्सेंट होती हैं। निजल ग्रेन्यूल का काम क्या होता है? निजल ग्रेन्यूल का मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रोटीन सिंथेसिस का, और ये जो है ये सेल बॉडी में प्रेजेंट होती हैं बट ये एक्सॉन में एब्सेंट होती हैं, दे आर एब्सेंट इन द एक्सॉन। सो देयरफॉर जो एक्सॉन का जितना भी प्रोटीन इनकी नीड है वो अपने मीन्स वो साइटोन के जो निजल ग्रैन्यूल हैं उसी के द्वारा पूरी की जाती हैं। सो एक्सॉन इज अ पोर्शन वेयर द निजल ग्रैन्यूल्स आर एब्सेंट और ये वहां पर उपस्थित नहीं होते हैं। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। Which of the following is an inhibitory neurotransmitter? अभी तक हमने बात करी थी कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, इसमें हमने 6 इसके देखे थे एग्जाम्पल्स। अब एक न्यूरोट्रांसमीटर ऐसा भी है जो कि इनहिबिटरी है। इनहिबिटरी क्या होता है? इनहिबिटरी का मतलब होता है हिंदी में कि दैट मीन्स रोकने वाला, इनहिबिट कर देना, मतलब उसके जो मीन्स जो न्यूरोट्रांसमीटर का जो एक्शन है उसका एक्शन क्या है? नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करना, और इनहिबिटरी का मतलब होता है कि उसके काम में रुकावट पैदा करना। सो इस टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है? इस टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज द गाबा, और इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज अ फुल फॉर्म गामा एमिनोब्यूटायरिक एसिड। गामा एकमात्र ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि इनहिबिटरी है। इसके अलावा जो न्यूरोट्रांसमीटर हम देखे थे दैट इज द 6 न्यूरोट्रांसमीटर, उनको आप लर्न कर लीजिएगा। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है कि गाबा इज अ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर और इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज अ गामा एमिनोब्यूटायरिक एसिड। मैमेलियन ब्रेन डिफर्स फ्रॉम द एम्फीबियन ब्रेन इन प्रोसेसिंग। मैमेलियन जो मैमल्स का ब्रेन होता है और इसके अलावा जो एम्फीबियन का ब्रेन होता है, उन दोनों के बीच में इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या होता है? उनके बीच का जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दैट इज कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम जो है वो एम्फीबियन ब्रेन में एब्सेंट होता है, वाइल मैमेलियन ब्रेन में ये प्रेजेंट होता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट इज द बी, कॉर्पस कैलोसम। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज लार्जेस्ट? ह्यूमन ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि सबसे बड़ा है, सबसे लार्जेस्ट है? वेदर इट इज सेरिबेलम, थैलेमस, सेरिब्रम और मेडुला। जैसे कि आप जानते हैं इस हमने लाइन को पर्टिकुलर भी इंक्लूड करा था कि सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन और ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, नॉट द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है वो सेरिब्रम है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C. Myelin of the nerve fibers of the central nervous system is produced and maintained by, जो nerve fibers का जो myelin sheath होती है सेंट्रल दैट मीन जो CNS जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स में जो नर्व फाइबर्स हैं उनके अंदर माइलिन शीथ है। माइलिन शीथ किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है और क्या मतलब दैट मीन किन से मिलकर बनी होती है? सो इसका जो आंसर है दैट इज द शेवान सेल्स, दे आर मेड अप ऑफ द शेवान सेल्स। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। ऑल सेंसरी पाथवे टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स साइनेप्सिस एट, जितना भी जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या था, जो मीन्स जो हमारा जो जिसका सेरिब्रम का रीजन होता है उसके ऊपरी सरफेस को हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। अब वो वहाँ पर जितनी भी सेंसरी पाथवेज हैं, जितनी भी नर्व्स हैं, वो कहाँ जाकर साइनेप्सिस होता है, मतलब मिलती हैं, किस ऑर्गन पे जाकर मिलती हैं? सो इसका जो आंसर है दैट इज द पोन्स वैरोली। पोन्स वैरोली पे जितनी भी सेंसरी पाथवेज हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के वो वहाँ पर जाके साइनेप्स होती हैं और ज्वाइन होती हैं। सो आंसर ऑफ दिस question is A. With this note we end our session. So इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। दिस इज आवर ट्विटर हैंडल लिंक, दिस इज आवर फेसबुक पेज एंड दिस इज आवर वेबसाइट। So with this note, thanks for listening me. Have a nice day.